यह है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज। इसे फिनलैंड के कारखाने से अपने नए घर फ्लोरिडा बंदरगाह पर ले जाया जाने वाला है। इसके लिए जहाज को इसके नीचे से गुजरना होगा, यूरोप के सबसे लंबे पुल के नीचे से। दिक्कत यह है कि जहाज लंबा है और पुल छोटा, तो हाउ डू दे डू इट? फिनलैंड में टर्कू शहर के पास अक्टूबर के आखिरी दिन है। इस इलाके की धारा में एक विशाल जहाज इंतजार कर रहा है। अल्लर ऑफ द सीज, एक भीमकाय पर्यटक जहाज जो 6000 से ज्यादा मुसाफिरों को ले जा सकता है। 360 मीटर लंबा और 2.25 लाख टन वजनी ये जहाज इससे पहले के किसी भी यात्री जहाज से 45% बड़ा है। STX कारखाने को इसे बनाने में करीब 2 साल लगे और इसके आकार को इससे बड़ा किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि दुनिया में इससे बड़े जहाज के लिए कोई भी बंदरगाह मौजूद नहीं है। लेकिन यही आकार एक बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि जहाज के कारखाने और खुले समुद्र के बीच है ग्रेट बेल्ट ब्रिज। 1600 मीटर का यह पुल यूरोप का सबसे लंबा लटका हुआ पुल है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होने पर भी इसकी सड़क समुद्र से 65 मीटर ऊपर होती है। दिक्कत यह है कि यह जहाज 65 मीटर ऊंचा है, यानी पुल के नीचे से गुजरते हुए गलतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, और ये कैप्टन हर्मन ज़िनी के लिए बहुत चिंता की बात है। ब्रिज सपाट नहीं है, वो मुड़ा हुआ है, इसलिए जहाज की सही स्थिति जरूरी है। अलग अलग हिस्सों में ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। जहाज ट्रैफिक और तापमान के हिसाब से फैलता सिकुड़ता है। ज्वार भाटे के हिसाब से उसकी ऊंचाई भी बदल जाती है। जहाज के नीचे से ऊपर तक ऊंचाई हमेशा एक जैसी नहीं होती। रोजाना 30,000 कारें ग्रेट बेल्ट ब्रिज को पार करती हैं और इसके ऑपरेटर ट्रैफिक को बंद नहीं करते। अल्लर की ऊंचाई से जुड़ी समस्या का उपाय अनूठी इंजीनियरिंग पर टिका है। जहाज के भीमकाय ढांचे के 2 सबसे ऊंचे हिस्से हैं 2 फनल या चिमनियां, जो इसके 6 इंजनों से निकलने वाली गैसों को बाहर निकालती हैं। लेकिन इन्हें नीचे किया जा सकता है, जिससे जहाज की ऊंचाई 1 मीटर कम हो जाती है। ये तो शुरुआत है, पर अगर पानी 1 मीटर चढ़ गया तो जहाज पुल से टकरा सकता है, यानी गलती की अब भी कोई गुंजाइश नहीं है। ताजे पानी की संकरी नहरों से समुद्र की तरफ बढ़ते हुए कैप्टन ज़िनी के जहन में बस यही बात आई है। आज वो दिन है जब ये बेमिसाल जहाज इस बेमिसाल पुल के नीचे से गुजरेगा। मेरे लिए ये बहुत ही खास दिन है। अगर आप इंजीनियरों के दिमाग के बारे में सोचें जिन्होंने इस पुल को बनाया, या उनके जिन्होंने ये जहाज बनाया, और फिर ये सोचें कि आज ये दोनों आमने सामने हैं। अल्लर ताजे पानी की नहरों से निकल आया है। अब ज़िनी का काम और मुश्किल हो जाएगा। खारे पानी पर जहाज अच्छी तरह तैरता है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, और आज हर सेंटीमीटर का महत्व है। एक ही उपाय है कि जहाज को थोड़ा सा नीचे लाया जाए, पर सवाल यह है कि कई हजार टन वजनी जहाज को थोड़ा नीचे कैसे लाया जाए। पर इसका उपाय सरल है, पानी भर दें। हर सेंटीमीटर के लिए हमें जहाज पर 147 टन या 150 टन पानी भरना होगा। यानी अगर आप 150 और 50 को गुणा करें तो ये हो जाएगा 4000 टन। इतना वजन हमें जहाज में भरना होगा। अतिरिक्त वजन बढ़ाने के लिए 31 विशाल टंकियों में 3300 टन पानी भरा गया है। इसी दौरान जहाज का डिसैलिनेशन प्लांट हर घंटे 130 टन समुद्री पानी को साफ करता है, ताकि ताजे पानी की टंकियों में भरा जा सके। और जहाज पर ये सिर्फ पानी ही लेकर नहीं जा रहे, 2 कैप्टन जहाज का वजन थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। इनका काम है इलाके की अपनी जानकारियों से स्टोबेल स्ट्रेट के खतरनाक पानी के बीच सही रास्ता चुनने में ज़िनी की मदद करना। नहीं, हम पार नहीं करेंगे। हम उल्टी दिशा में नहीं जा रहे हैं कप्तान। इसका मतलब है सुबह के भीड़ भरे समय में निकलना है और ज्वार भाटे और मौसम पर नजर रखनी है। हवाएं जहाज को बाजू की तरफ धकेल सकती हैं और उसे खतरनाक तरीके से रास्ते से हटा सकती हैं। लेकिन आज शुक्र है कि कैप्टन ज़िनी को अच्छा मौसम मिला है। ठीक है, बढ़िया है। आखिरकार रेडार पर दूर एक पुल नजर आया है, और फिर जल्द ही क्षितिज पर चुनौती सामने भी नजर आने लगी है। अब काम में जुट जाना है। इस मौके के लिए कई महीनों तक योजना बनाई गई है। अरबों डॉलर और सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। यही नहीं, हजारों ड्राइवरों की जिंदगी भी इसी पर टिकी है। यहाँ से मैं जिम्मेदारी संभाल लूंगा कप्तान। चिमनियां नीचे कर ली गई हैं। ज़िनी और इनकी टीम पुल के मुख्य हिस्से के लिए रास्ता चुन रहे हैं। बंदरगाह पर आ रहे हैं। अगला कदम 336 पर होगा।
चालक दल ग्रेट बेल्ट ब्रिज के सामने पहुंच गया है और अब संशय सिर उठाने लगा है। ये तो बहुत नीचा लग रहा है। कैप्टन जिनी 100% नहीं जान सकते कि आज पुल के नीचे कितनी जगह है। हर मिलीमीटर मायने रखता है। थोड़ी सी और जगह पाने की आखिरी कोशिश करते हुए जिनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं और ये एक पागलपन कहा जा सकता है। जब जहाज उथले पानी में हो तब उसकी कील के नीचे बहुत कम पानी होता है। इस तरह रफ्तार में मदद मिलती है। आप जितनी तेजी से जाएंगे जहाज उतना ही कम पसरेगा या फिसलेगा। जहाज जितनी तेज जाता है वो पानी में उतना ही नीचे रहता है और अपने 2.25 लाख टन वजन के बावजूद ये जहाज 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। शुरुआत 70 चक्कर प्रति मिनट से करेंगे ताकि रफ्तार बढ़ती जाए। $1 अरब का ये जहाज $4 अरब के पुल की तरफ बढ़ रहा है और $5 अरब का सवाल ये है कि क्या इन्होंने पूरी तैयारी की है। 1 डिग्री स्टारबोर्ड की तरफ। तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और पुल तेजी से करीब आ रहा है। अब ब्रेक भी नहीं लगाया जा सकता। जिनी और इनके दल की गणनाएं 3 बार जांची गई हैं, लेकिन जरा सी भी चूक भारी तबाही मचा सकती है। इम्तिहान की घड़ी आ गई। क्या बात है। हम कामयाब हो गए। ये बात, वाह क्या बात है। मुबारक हो। वाह मुबारक हो। अलियर किसी गड़बड़ी के महज 4 सेंटीमीटर के फासले से पार निकल गया है। सच कहूं तो थोड़ी सी घबराहट तो होती ही है, चाहे आप कितना भी हिसाब किताब लगा लें। लेकिन हमने पायलटों और सहायक दल के साथ बहुत बढ़िया काम किया है और हम बहुत खुश हैं। अब हम फोर्ट लॉडरडेल की तरफ जा रहे हैं। सूरज डूब रहा है। जहाज पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, अपने नए घर की तरफ। शुक्र है कि वहां कोई पुल चुनौती बनकर सामने नहीं आने वाला है।